एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। शादी के व्लॉग्स को आप लोगों ने काफी प्यार दिया, काफी एंजॉय किया एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। शादी हो गई है, उसके बाद हम लोग वापस अजमेर से अपने घर के लिए निकलने वाले थे मतलब इसलिए कि बीच में हम लोग कहीं रुके थे। क्या किस लिए रुके थे, क्यों रुके थे, वो आप लोग साथ शेयर कर। शादी करने के बाद, दुल्हन के विदा हो जाने के बाद, आई मीन मेरी नेहा दीदी है, शादी के बाद विदा हो जाने के बाद हम लोग जब निकले हैं घर के लिए, उससे पहले हम लोग पहुंचे हैं मेहंदीपुर बालाजी महाराज। वहां पर हमने कराया है अपने बेटे का मुंडन, क्योंकि हमको ना अपने बेटे का मुंडन भी करवाना था। तो मम्मी का कहना था कि हम लोग वहां से वापस आएंगे तो बालाजी महाराज में ही, मेहंदीपुर बालाजी महाराज में ही मुंडन करवा कर आएंगे, और हमारे यहाँ वहीं पर होता भी है। तो बाद में जाना, इससे अच्छा वहां से निकलते हुए हम लोग कराते हुए आएंगे। यहाँ पे बस पे सभी लोग बैठ गए थे और ये मेरे पापा थे, और थोड़ा सा ये शूट किया था मेरे हस्बैंड ने ताकि निकलते हुए आप लोगों को दिखाया जाए। हम लोग वहां से निकलने से पहले नाश्ता वगैरह करके अच्छे से खा पी के तब निकले थे। सुबह का टाइम था, विदा हो जाने के बाद बिल्कुल भी मूड नहीं रहता है ऐसा कि कुछ रिकॉर्ड करूं। तो वहां पे आराम से पहले नाश्ता वगैरह किया, चाय वगैरह पी, फिर वहां से सबसे विदा ली और अपने अपने मतलब बस में चढ़कर अपनी अपनी सीट पे सभी लोग बैठ गए हैं। तो निकल लिए हैं बालाजी के लिए। और मैंने ना दवाई खा रखी थी, वो उसकी होती है ना, वोमिटिंग होती है ना मुझे, इस वजह से मैंने एवोमाइड एक टैबलेट आती है वो खा रही थी। और सच में गाइस, उसमें इतना नशा होता है कि मैं बस में बैठी और नींद आने लगी, और बस मैं फिर कुछ कुछ घंटों में 1 घंटे के लिए सो गई, फिर 10-15 मिनट के लिए उठी, फिर सो गई, कुछ ऐसा ही था हाल। और यहाँ पे मैं जग गई थी तो मैंने तब उठाया कैमरा। अभी तक तो ये क्लिप में मेरे हस्बैंड ने शूट की थी। और सामने जस्ट पापा जी बैठे हुए हैं और बस हम लोग पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हो, बस रुक गई और हम लोग उतर लिए हैं। अब बस थोड़ा सा दूर रुकी है, हम लोगों को मंदिर तक पैदल ही जाना है। तो यहाँ पर ज्योति दीदी हमारी हैं, खुशबू दीदी हैं, और सभी लोग हैं, पूरी बस है वो उतर चुकी है, खाली हो चुकी है। वो कहते हैं ना, जिनके जिनके भाग्य में होता है जाना लिखा, वही वही पहुंचते हैं बालाजी या किसी और तीर्थ में या कहीं पर भी। भगवान जब बुलाते हैं तभी पहुंचते हैं। तो पूरी बस में जितने जितने मेंबर्स थे उन सभी के किस्मत में था दर्शन करना, तो सब लोग पहुंच गए हैं, वो भी बड़े ही आराम से। तो थोड़ी सी मैं रास्ते में मार्केटिंग जो लगी हुई है वो भी मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये सारी चीजें मिलती हैं। आप लोग थोड़ा सा रास्ता एंजॉय कीजिए, मैं आगे अपडेट देती हूँ। अपने मोबाइल से थोड़ी सी क्लिप बना रहे थे तो मैंने सोचा चलो मैं ही शूट कर लेती हूँ, अच्छे से आएगी। आप देख सकते हैं डक के घुंघराले घुंघराले प्यारे प्यारे से बाल, जो कि कुछ ही देर में चपाचट साफ होने वाले हैं। और जिस कलर का कुर्ता पहना हुआ है मेरे हस्बैंड ने, और सेम कुर्ता मैंने सिलवाया था डक के लिए, क्योंकि मुंडन हो जाने के बाद बच्चे को नए कपड़े पहनाते हैं। तो मैंने सोचा था कि जब मुंडन करके जब मेरे हस्बैंड को गोद लेंगे तो सेम टू सेम एक जैसे ही लगनी चाहिए ड्रेस में भी। हालांकि मेरे बच्चे जो है, दोनों बच्चे मेरे हस्बैंड की शकल सूरत पे गए हुए हैं, रंग रूप उनका मेरे हस्बैंड पे ही गया है, और कपड़े भी मैंने एक जैसे ही कर दिए। तो फिर दोनों तो क्या कहने, बड़े ही प्यारे लग रहे थे। और इस ड्रेस में मेरे हस्बैंड ने काफी पिक्स भी ली है अपने साथ दक्ष की। तो यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं मेहंदीपुर बालाजी। और यहाँ पे बहुत भीड़ लगती थी पहले तो बहुत भीड़, लंबी भीड़, पता चले कि 1 या 2 घंटे में दर्शन हो पाते थे। बट इस टाइम जो कोरोना की वजह से सब चीजें नहीं थी और भीड़ वगैरह भी नहीं थी, इसलिए बहुत ही आसानी से हम लोगों के दर्शन हुए बालाजी महाराज के। तो यहाँ पर जब मैंने थोड़ा सा देखा, और बड़े दूर से दिखता है, यहाँ से बाहर सड़क से ही देखा था, तो फिर जूम करके मैंने लिया था, तो हल्का सा आ गया था। तो आप लोग भी देख लीजिएगा, दर्शन कर लीजिएगा। फिर हम लोग अंदर भी गए थे, पूरा घूम कर आए थे अंदर दर्शन वगैरह करके, और बहुत ही अच्छा लगा। मैं यहाँ पर पहली बार आई थी। चेहरे पे किसी के मत जाइएगा और कपड़ों पे भी मत जाइएगा, क्योंकि
सब लोग ना पूरी रात जगे हैं, इस वजह से आंखों में नींद भरी हुई है, क्योंकि शादी की है, शादी हमारे यहाँ आप लोगों को दिखाई है पूरी रात जाग कर ही होती है, इसकी वजह से सबकी आंखों में नींद भरी हुई है। इस तरीके से यहाँ पे ये देखिए पाइप वगैरह से ग्रिल जैसा बना हुआ है, चारों तरफ घूमते 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 सब लोग लाइन से जाकर पहुंचते हैं मंदिर अंदर और उसके बाद दर्शन करते हैं। तो मैंने ज्यादा कुछ शूट नहीं किया है, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ मेरा वो लगा कि हाँ चलो यहाँ कर लेते हैं, तो वहां वहां पे मैंने थोड़ा थोड़ा सा कैप्चर कर लिया है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से हम लोग जा रहे हैं। और जब मैंने आपस में बात की तो जैसे कि कुछ लोग आ चुके होते हैं, तो मम्मी ये शायद मेरी आ चुकी थी, तो ऐसे वो बताती है कि लंबी लाइन लगती है, घंटों इसी लाइन में चलते हैं, धीरे धीरे सरकना पड़ता है एकदम चींटी के जैसे, और उसके बाद पहुंचना होता है, क्योंकि इतनी लंबी लाइन ही होती है, दर्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिनको इतनी ही आराम से इतने प्यार से दर्शन मिल जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद जब हम लोग अंदर गए तो नीचे जो फर्श जमीन है वो एकदम कच्ची है, रेत रेत पड़ी हुई है और आसपास ये पहाड़ जैसा दिख रहा है। सो अभी यहाँ पे काम चल रहा है, तो हम लोगों ने ऐसे देखा। उसके बाद अंदर मंदिर है जिनके मैंने दर्शन किए हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग फिर बाहर निकले और मुंडन जो हुआ था वो जो बाहर निकल के जो जो मंदिर है जहाँ से हम लोग अभी आपको दिखा रहे थे दर्शन करना, रोड पे खड़े होकर, वहीं पर बाहर बैठ के और वही का कोई एक पर्सन मुंडन करता है, वो वहाँ का ही होता है, उनको उनका पैसा दिया जाता है तो वहीं पे मुंडन वो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना मार्क्स निकाल के थोड़ा सा फोटो लेने की कोशिश की। एक्चुअली ना शादी में इतना बिजी थे हम लोग, मैं मेरे हस्बैंड, कि कभी दक्ष को वो लेते, कभी मैं किसी काम से चली जाती, कभी मैं दक्ष को लेती, कभी वो। इस वजह से ना हम लोग ना एक भी साथ में अच्छे से फोटो नहीं क्लिक करवा पाए। आज तक फोटो वीडियोज में आपने देखा होगा मैं और मेरा हस्बैंड एक साथ नजर नहीं आ पाए ठीक तरीके से। तो यही है, पूरी शादी में हम लोग अच्छे से फोटोज भी नहीं ले पाए हैं, तो वही है ही नहीं मेरे पास। अब यहाँ पे मेरे से चलो यहाँ पे एक दो ले लेते हैं, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया है। उसके बाद यहाँ से पीछे की तरफ से निकलना होता है, आगे की तरफ से हम लोग एंटर करते हैं जाके दर्शन करके, उसके बाद कच्चे वाले रास्ते से पीछे की तरफ से निकलते हैं। उसके बाद हम लोग सीधे वही पहुंच जाएंगे, निकल कर रोड पर थोड़े कदम और चलने के बाद मेन मंदिर के पास में फिर पहुंच जाएंगे। सो वहां पहुंचकर होगा मुंडन। वहां से निकलने के बाद जस्ट उसी जगह ही पहुंच गए हैं। जस्ट इसके लेफ्ट हैंड साइड में मंदिर है और वहां पे हम लोग बैठे हुए। ये देखिए मेरा देवर है वो लिए बैठा है, देख कितना खुश है, बालों के साथ इतना प्यारा लग रहा है, सच में गाइस बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके बाल जब उतर जाते हैं ना तो एकदम टकलू टकलू हो जाता है, थोड़ा सा कम अच्छा लगता है बट क्यूट तो लगता ही है। यहाँ पे पापा बैठे हुए हैं, ये जो मफलर बांधे हुए हैं मुंह में, इन्हीं से ही मुंडन करवाया जाएगा। तो यहाँ पर आएंगी हमारी ज्योति दीदी, जो कि मेरी सबसे बड़ी ननद है, क्योंकि भीड़ इकट्ठा नहीं करनी थी तो इस वजह से सिर्फ ज्योति दीदी, मैं, मम्मी, पापा और मेरा देवर जी और मेरी आद्या, बस इतने लोग ही यहाँ पर थे। और सभी लोग काफी दूर खड़े हुए थे, क्योंकि भीड़ इकट्ठा करके कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है, जाहिर सी बात है कोरोना वायरस की वजह से ना भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है। तो यहाँ पे देखिए बालों को गीला कर लिया है और अब इसके बाल है वो उतरेंगे। यहाँ पे ज्योति दीदी लेके बैठी हुई हैं, बाद में फिर मैंने ही बोला था कि मम्मी आप बैठ जाइए, क्योंकि दीदी को लोई में बाल लेने होते हैं, क्योंकि नंद ना बाल लेती है लोई में, आटे की लोई में, और माँ या दादी लेके बैठती है। तो मम्मी ने बोला मैं नहीं बैठूंगी, तुम बैठो प्रिया। तो फिर मैं बैठी थी और दीदी ने बाल लिए थे और दक्ष बहुत रोया था, बहुत। और अगर आप लोग इसका वीडियो पूरा देखना चाहते हैं किस तरीके से मुंडन हुआ है पूरा प्रॉपर, सो मैं आर्यन आध्या चैनल पे शेयर करूंगी। आज नहीं करूंगी तो कल करूंगी, आप वेट करना, और वहां पे आपको पूरा वीडियो मिलेगा आर्यन का मुंडन कैसे हुआ। यहाँ पे लोई देखिए लिए खड़े हुए हैं मेरे पापा जी, और मैं अभी आ जाऊंगी
तो मैं बैठूंगी दक्ष को लेकर और दीदी बाल देंगी, लोई में रखेंगी और उसके बाद नए कपड़े हैं वो पहनाए जाएंगे। ये सारा काम ना नन करती हैं, तो वही करेंगी। तो आसपास का जो एरिया है वो भी मैं आपको थोड़ा सा कैप्चर करके दिखा रही हूँ। कराने में दक्ष बहुत रोया था, बहुत ज्यादा। उसके बाल धीरे धीरे निकलवाने में बड़ा ही टाइम लगा था। उसके बाद उसको प्यास सी लग रही थी क्योंकि गला सूखने लगा था रो रो के। तो फिर मैंने पानी की बोतल निकाली, उसको पानी दिया और फिर उसको कपड़े पहनाए गए और जो हल्दी का लेप होता है वो सर पे लगाया गया इस तरीके से। तो ये देखिए ना, सेम वही कुर्ता का है ना, उसी कपड़े का ही कुर्ता बना है जिस कपड़े का मेरे हस्बैंड का कुर्ता बना हुआ था। तो हो गया ना बाप बेटा एक जैसे ही। तो बस अब यहाँ पे इसको पैजामा पहना देंगे। हो गया है मुंडन और बहुत अच्छे से हुआ, दर्शन अच्छे से हुए। अब हम लोग वापस बैठेंगे जाकर बस में और बस में बैठने के बाद फिर हम लोग अपने सफर के लिए घर के लिए निकल लेंगे। और घर में निकल जाने के बाद जब रात में जो डिनर होता है वो हम लोग जाके एक ढाबे पे करेंगे। पूरी बस रुकेगी और बस के सारे मेंबर को ढाबे पे बैठ कर खाना खिलवाया जाएगा। क्योंकि हम लोग घर जब पहुंचेंगे तो जाकर खाना तुरंत बनाना ना पड़े, वरना सब लोग भूखे पहुंचेंगे और सब थके होंगे तो खाना कौन बनाएगा, इस वजह से। और हम लोग करीबन रात के 2:30-3 बजे हम लोग घर पहुंचे थे। तो इसी वजह से हम लोग खाना खा पी के चले थे। सिंपल दाल रोटी खाई थी। और ये जितने भी लोग बैठे हैं सारे हम ही लोग ही हैं बस के। ये लेडी डिपार्टमेंट है, उसके बाद फिर दूसरा डिपार्टमेंट बैठेगा, फिर जेंट्स डिपार्टमेंट बैठ गया था। तो इस तरीके से हो गया था। फिर हम लोग घर पहुंच गए थे। तो इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।